દેશમાં કોરોના વાયરસના નવા કેસોમાં ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે ત્યારે કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે આંકડા મુજબ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોવિડના 2.40 લાખ નવા દર્દીઓ નોંધાયા છે જ્યારે 3741 દર્દીઓના મોત પણ થયા છે। દેશમાં કોરોનાના કુલ કેસ 2.65 કરોડની ઉપર પહોંચી ગયા છે જ્યારે મૃત્યુઆંકની વાત કરીએ તો 3 લાખની નજીક પહોંચી ગયો છે। બીજી તરફ બ્લેક ફંગસના કેસો પણ સામે આવી રહ્યા છે ત્યારે તેના માટે વપરાતા ઇન્જેક્શન દેશમાં મર્યાદિત પુરવઠામાં ઉપલબ્ધ છે તેની ઉપલબ્ધતા અને સપ્લાયમાં હવે વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે। ફાર્મા મંત્રાલય 5 उत्पादक लाइसेंस આપવા સાથે આરોગ્ય મંત્રાલય સાથે સંકલન કરી રહ્યું છે। हाँ, 3 मई को देश में 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 11.12% हो चुका है। इसी तरीके से रिकवरीज में भी हम एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं, जहां 3 मई यानी कि आज से करीब 20 दिन पहले टोटल रिकवरी परसेंटेज देश में 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते 87.676% हो चुकी है। देश में 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं। हम देखते हैं कि पिछले 9 दिनों में रिकवर्ड केसेस कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस से ज्यादा आ रहे हैं देश में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रिकवरी जितने डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे अधिक है। हम देखें तो पाते हैं कि 11 स्टेट्स ऐसी हैं देश में जहां पर 10,000 से भी अधिक रिकवरी डेली बेसिस पर नोट की जा रही है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि जहां एक स्थाई पर 3,57,630 रिकवरी केसेस में हैं और उसी तरह से नए केसेस अगर देखें तो पाते हैं कि 2,57,000 हैं, यानी कि रिकवरी जो हैं वह देश में 1 लाख से अधिक जो हमारे देश में नए केसेस आए हैं उनसे अधिक हैं। 19 लाख टेस्ट हमने 12 मई को किए थे, उसको बढ़ाते बढ़ाते अब हम पिछले 4 दिनों से देखें तो पाते हैं कि हम 20 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिरोज देश में कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में अब तक के अधिकतम टेस्ट यानी कि 20,66,285 टेस्ट देश में एक दिन में किए गए। पिछले 24 दिनों से यह आंकड़ा जो कि 20 लाख से अधिक टेस्ट डेली बेसिस पर है, यह एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है कि जहां पर हम एक स्थाई पर टेस्ट की संख्या बढ़ाते रहे हैं, साथ ही हमारे देश में पॉजिटिविटी में भी ओवरऑल कमी नोट की गई है। विषय जैसा आप सब लोगों को पता है, हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करें। उससे संबंधित एम्फोटेरिसिन बी जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में अवेलेबल थी, उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए 2 तरीके से एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई को बढ़ाएं और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें, जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। इसके साथ ही जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं वह भी अपनी कैपेसिटी और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं।